जो आरएसएस वाले जातीय जनगणना का विरोध करती थी वही आरएसएस अभी जातीय जनगणना का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। आरएसएस का आखिर हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है, क्यों आरएसएस अब जातीय जनगणना का सपोर्ट कर रही है, पूरी खबर आपको समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। केरल के पलक्कड़ में जिस तरह से आरएसएस स्वयंसेवक संघ का 3 दिन का समन्वय समिति का बैठक चला जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बात हुआ, तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन जिन सीटों पर हार मिली लोकसभा चुनाव में उस पर भी मंथन हुआ। तो वहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे 2 अत्याचार हुआ उस पर भी इस समन्वय समिति का बैठक में चर्चा किया गया। तो वहीं जिस तरह से महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटना आए दिन सुनने को मिलती है और जो कलकत्ता का आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से ट्रेनिंग डॉक्टर और मेडिकल की छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुआ उसका भी मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, उस पर भी चर्चा किया गया। महिलाओं का सुरक्षा पर भी चर्चा हुआ है। जो आरएसएस समन्वय समिति का बैठक बुलाई थी, ये 3 दिन तक ये बैठक चला था जो 31 अगस्त से शुरू हुआ, जो आपका 2 सितंबर को ख़त्म हुआ है। और आरएसएस अब जातीय जनगणना का सपोर्ट करते हुए, तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है और आरएसएस का कहना है कि आरएसएस अब जातीय जनगणना का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं केरल का पलक्कड़ में ये बैठक 3 दिन जो चला है जिसमें अलग अलग जो संगठन है, जो आरएसएस से जुड़ी हुई जो संगठन है वो भी शामिल हुई थी। तो वहीं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ये भी शामिल हुए थे। जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, जो पहले बोलते थे कि अब आरएसएस का ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो मतलब जिस तरह से जीता हुआ मतलब हार का मुंह देखना पड़ा है और बहुमत का भी आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई और गठबंधन में सरकार बनाना पड़ा। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि अब आरएसएस जो है और जो बीजेपी के बीच में जो खटपट की खबरें चल रही थी उस पर अब विराम लगते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब आरएसएस जिस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा को उठाया है, जो आरएसएस वाले जातीय जनगणना का विरोध करता था वही आरएसएस अब जातीय जनगणना का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। और आरएसएस का कहना अगर समय की मांग जातीय जनगणना का है तो होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो जातीय जनगणना कराना नहीं चाहती है। बिहार में जाती है तो बोलती है कि जातीय जनगणना कराना है, लेकिन जैसे दिल्ली पहुंचती है वैसा ही जातीय जनगणना भूल जाती है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी भी समझती है कि जो ये लोग हिंदुओं को जो संगठित करने का बात करती है आरएसएस और जो बीजेपी हिंदुओं की राजनीति करती है, अगर जाति में हिंदू बट जाएंगे तो आरएसएस के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, जिसको लेकर के अब आरएसएस ये नहीं चाहती है कि जो दलित समाज है उसमें ये संदेश जाए कि जो आरएसएस है वो दलित विरोधी संगठन है। ये संदेश गलती से ना पहुंच जाए दलित और पिछड़ा और ओबीसी समाज में, जिसको लेकर के मजबूरी में आरएसएस को ये बोलना पड़ा है कि जातीय जनगणना अगर समय की मांग है तो होनी चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या बीजेपी इस पे क्या करती है, क्या जातीय जनगणना बीजेपी कराती है कि नहीं। नीतीश कुमार मांग कर ही रहे हैं और नीतीश कुमार बिहार में जातीय सर्वे कराए। जो जातीय जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, वो कोई राज्य नहीं करा सकता है। अगर राज्य कराएगा तो सर्वे कराएगा। तो वहीं जिस तरह से जातीय जनगणना अभी भारत में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और जिस तरह से राहुल गांधी जातीय जनगणना का मुद्दा उठा के अभी सबको अपने पीछे पीछे घुमाने का काम कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जो जातीय जनगणना का मुद्दा उठाए हैं उस पर बीजेपी बुरे तरीके से फंसी हुई है। हर दिन जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ राहुल गांधी पोस्ट करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि बीजेपी का दुखती रग पे राहुल गांधी हाथ रख दिए हैं, जिस वजह से अब आने वाला समय में बीजेपी क्या करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जातीय जनगणना का बात हो रहा है, और ये बात सही है कि भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। ओबीसी में भी बहुत ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। दलित जो आपका एसटी है उसमें भी बहुत ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से अगर जातीय जनगणना होगा तो ये मालूम चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है और उस हिसाब से आप आरक्षण को सही तरीके से जिसको ज़रूरत है उस तक आप पहुंचा सकते हैं, जिसकी मांग आपके जो राहुल गांधी वो कर रहे हैं। और आरएसएस भी अब राहुल गांधी का सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रही है। तो आने वाले समय में बीजेपी क्या करती है देखने वाली बात होती है। क्या जातीय जनगणना मोदी जी कराते हैं कि नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही जनगणना कराने का अधिकार होता है। अभी तो जनगणना ही नहीं हुआ है, तो जातीय जनगणना कब होगा वो तो भगवान ही जानते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।